चलिए बच्चे आज स्टार्ट करते हैं फिर। स्वेदा अस्का शायद नहीं है। स्वेदा अस्का ज्वाइन कर रही हैं हम। स्वेदा अस्का ज्वाइन करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं पहले। जी पूछ लीजिए। मैट्रिसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको बताया था आई थिंक लास्ट क्लास में भी कि हमारी जे मेंस के लिए जो क्लासेस होंगी उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप सिर्फ थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें सिर्फ थ्योरी होगी। उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसके लिए सेपरेट रजिस्टर लीजिए, क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा है अगर आप बुक से करते हैं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे कभी भी। एग्जाम से पहले अगर आपको थ्योरी रिवाइज करनी है तो एक ही रजिस्टर में होनी चाहिए। उसी में आपने अगर होमवर्क भी कर लिया तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके 10-12 रजिस्टर होंगे, है ना। तो इतने ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा रिवाइज करना। सो प्लीज़ एक ही रजिस्टर मेंटेन कीजिए थ्योरी के लिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में उसके लिए सेपरेट रजिस्टर। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, कोई भी आप बुक ले लीजिए जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। आरडी भी ठीक है, आरडी ऑब्जेक्टिव ठीक है, 12th की वाले की बात नहीं कर रहे हैं, आरडी ऑब्जेक्टिव भी ठीक है क्योंकि उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स काफ़ी होता है। एक ही बुक लेकिन फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि आप 3-4 बुक फॉलो कर रहे हैं, वो मत कीजिए। एक ही बुक फॉलो कीजिए। तो थ्योरी यहाँ पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। असाइनमेंट्स वैसे आप पे भी अब हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, एटलीस्ट 5 या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस तो कीजिए। तो वो भी आप पे अपलोड करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैट्रिसेस के। तो क्लास के बाद आप चाहें तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हमें थ्योरी करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना है। लास्ट 5 या 10 ईयर्स के पेपर जितने आप कर सकते हैं उसको कीजिए। ठीक, मैट्रिसेस में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो आज कोशिश करते हैं कि काफ़ी कुछ हम कवर कर लें। ठीक है, थ्योरी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसी में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। अब जो बच्चे लास्ट क्लास में थे मुझे बताएंगे लास्ट टॉपिक हमने क्या करवाया था। आई थिंक तूबा भी थी क्लास में, श्वेता नहीं थी। लास्ट क्लास में कोई बच्चे बताएगा क्या टॉपिक करवाया था मैंने। कोई था, अमीन थे शायद लास्ट क्लास में। अमीन क्या करवाया था टॉपिक। अमीन ये डायगोनल करवा दिया था क्या, डायगोनल मैट्रिक्स ट्रेस को करवा दिया था, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अमीन चलिए कोई बात नहीं, डायगोनल करवा दिया था। ओके, फिर उसके बाद स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स करवाया था, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इफ्रा स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स करवा दिया था क्या, नहीं। चलिए फिर क्वेश्चंस करवाए थे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में, क्वेश्चंस करवा दिए थे। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एन। स्केलर देखते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, राइट द डेफिनेशन द डायगोनल मैट्रिक्स। द थोड़ा जल्दी कर दें क्योंकि हम कर चुके हैं अपने 12th में भी, रिवीजन के लिए करवा रहे हैं। द डायगोनल, तो जिसको डाउट है पूछ लीजिएगा, मैं मान के चलो आपको आता है। द डायगोनल मैट्रिक्स in which the diagonal elements are equal is called diagonal matrix. ठीक है, तो diagonal matrix is called scalar matrix. ठीक, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं a is equal to 2 2 2
ठीक है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है तो वो तो जीरो होंगे क्योंकि डायगोनल है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इक्वल है, उसको हम कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं, किसी को डाउट है वो बता दिएगा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब 12th में करवाया हुआ। i is equal to j and 0 when i is not equal to j। ठीक, ये हम 12th में कर चुके हैं। यहाँ भी इतना ही टाइम देंगे तो हम फिर कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स को i से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया सबका कंप्लीट? चलिए से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया ना सबने नोट? चलिए से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कभी कुछ बन जाते हैं तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ कुछ। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच the diagonal matrix in which the diagonal elements are unity, in which the diagonal elements are unity is called identity matrix। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम आई से। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लाइक दिस 1 1 1। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है हमारे पास, वही है जो हमने 12th में किया था। ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, सो दिस इज इक्वल टू 1 when i is equal to j and 0 when i is not equal to j। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होगा ही। डिनोट करते हैं आई से, कहीं पे आई एन दिया होता है तो एन क्या हो जाता है, ऑर्डर। जो भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो होता है। ठीक है, तो किसी को अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, होगा तो नहीं डाउट, है ना? नोट के लिए सबने जल्दी से कीजिए इसको, ये आप सबको बताऊंगे। तो होता क्या है, ये सबसे पहले देख लेते हैं कि उस दिन भी बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल आ जाता है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल आ जाता है, डायगोनल के अंदर फिर स्केलर आ जाता है, स्केलर के अंदर फिर आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, उस दिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आइडेंटिटी स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल में आ गए थे कि जहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो था, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होगा तो वहां से डायगोनल ड्राइव होगा कि जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। फिर डायगोनल से स्केलर आ जाएगा कि वो डायगोनल जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे वो स्केलर आ जाएगा। फिर वहां से आइडेंटिटी आ जाएगा कि स्केलर से भी आप आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल थे बट जहाँ पे 1 था उसको हमने आइडेंटिटी कह दिया। तो ये सब रिलेशन होता है। तो फिर आइडेंटिटी स्केलर होता है स्केलर डायगोनल होता है डायगोनल स्क्वायर होता है। ठीक है, बाकी आप सबको पता है, 12th में बता दिया था, तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने। लेकिन क्या, चलिए सुनो, लेकिन क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होंगे? नहीं, सारे नहीं होंगे। पर्टिकुलर जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही आइडेंटिटी है। कंडीशन बता चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज अपर। ये 12th में नहीं था तो इसको फिर हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। जो हम 12th में कर चुके हैं उसको बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि आपको पता है। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, the square matrix in which the elements below the diagonal elements are zero is called
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट below the diagonal elements are zero. It's called upper triangular matrix. For example, ये एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose ये 1 2 3, ठीक है, ऑर्डर 3 ले रहे हैं. This is 4 5, this is 6. ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होगी. ठीक है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होगी. इससे नीचे कौन सा एलिमेंट हुआ? ये एंड ये. तो डेफिनेशन क्या है? द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट. ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, तो इससे बिलो जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे. सो दैट इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया. तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4, then 4 4 3, then 5, then 6, goes to. ठीक, 0 हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 0. यहाँ देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 है, स्क्वायर है. ये आपकी मेन डायगोनल होगी, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. तो इससे नीचे जो एलिमेंट्स है ये वाले, ये देखिए सारे जीरो हैं. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि aij is equal to 0 when I is greater than j. इसको जरा प्लीज एनालाइज कीजिए, क्या ये सही है? aij is equal to 0 when I is greater than j. प्लीज एनालाइज कीजिए इसको. ठीक, अच्छा, ज्यादा चलिए, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताते रहिएगा. ठीक है, प्लीज नोट दिस अ नोट. तो ये सबको क्लियर हो गया. aij 0 है व्हेन I is greater than j. तो यहाँ देखिए, ठीक, तो अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल आपने देखा, उससे नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपने जीरो कर दिया. सो वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है. और डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, aij is equal to 0 when I is greater than j. तो ये क्या है आपके पास? दिस इज व्हाट a 2 1. तो देखिए, जहां भी I ग्रेटर देन j होगा वो आपका जीरो हो जाएगा. ठीक, अच्छा, किसी को डाउट हो बच्चे प्लीज बता दीजिएगा मुझे. अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, इसकी हम पहले बात करते हैं. इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस. अच्छा, दूसरी बात, ये तो ठीक था, ये तो डेफिनेशन थी. बट अगर क्या यहाँ जीरो आ जाता है तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में हम सिर्फ यहाँ ये देखते हैं कि मेन डायगोनल से नीचे वाले जीरो होने चाहिए, अपर वाले कुछ भी हो जाए. अपर वाले जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर. ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सिर्फ ये जो होंगे बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जीरो होना चाहिए. अपर कुछ भी हो सकते हैं, सारे जीरो कर दीजिए, वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, सो अब इसमें क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, टेक दिस एग्जांपल. इसमें मुझे बताइए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं? मिनिमम, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो सकते हैं? मोटअप का आंसर आ गया है, देखते हैं. और सब, अमीन, अरशद, अस्का, सोएदा, इफ्रा, तूबा, वजाहत. सोएदा का आंसर भी करेक्ट है, वजाहत भी का ठीक है बिल्कुल. स्वालेहा और अस्का आपका आंसर. अस्का, मुझे प्लीज इस पे भी, हाँ ठीक है. और इफ्रा, तूबा, इफ्रा, तूबा, आंसर क्या होगा? इफ्रा का आंसर ठीक है बिल्कुल. तूबा आंसर क्या होगा? ठीक है, यहाँ 3 हो गए, यहाँ जो जीरोस हो गए दैट आर 3. यहाँ देखिए जीरोस कितने होंगे, यहाँ जीरोस कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं?
प्लीज बताइए जल्दी, यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, 6। ठीक है, मिनिमम पूछ रहे हैं तो सिर्फ यही जीरो होंगे, इसके अलावा नहीं। मिनिमम कह रहे हैं तो 6। अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला देखिए ये हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2। देखते हैं फॉर्मूला करेक्ट है यानी, वेयर n इज द ऑर्डर, n is order of the matrix, order of the matrix। तो यहाँ देखिए n कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 माइनस 3 बाई 2 कितना हो गया 3। बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मूला। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ n कितना है 4, तो 4 का मतलब 16, 16 माइनस 4 बाई 2, ये कर दिया ना, n स्क्वायर माइनस n कीजिए 12 बाई 2 6। बिल्कुल ठीक है। सो प्लीज नोट, इसको नोट में लिखिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दैट इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2। किसी को डाउट है बच्चे तो प्लीज बता दिएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से हमारे थ्योरी पहले कंप्लीट हो। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज फॉर दिस केस। इसी केस के एग्जांपल लेते हैं 1 5 6 2 6 3, यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे कोई बताया कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है इन दिस, इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है, कोई बताएगा मुझे? 6 है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, इफ्रा का आंसर ठीक है, वजाद का आंसर ठीक है, आंसर इज 7। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 0 7। ठीक, इसके लिए अब हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब देखिए, जब आपको ये जीरोस फाइंड करने थे आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया था, जब आपको ये 3 काउंट करने थे आपने फॉर्मूला पुट किया था। तो अगर हमें ये 3 काउंट करने हैं यहाँ पे ये, तो तब भी क्या फॉर्मूला वैलिड है? बिल्कुल है। तो ये फॉर्मूला आपको कौन से नंबर देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उसको ये फॉर्मूला देता है। ये जो फॉर्मूला है वो प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट्स को भी दे सकता है, बिलो एलिमेंट्स को भी दे सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए देखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो पहले तो हम ये काउंट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यही हो सकता है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इतना ठीक है सबको? ये तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया दैट द ऑर्डर इज 3, बट अगर n ऑर्डर है तो हमें अगर ये एलिमेंट चाहिए तो ये एलिमेंट कौन सा फॉर्मूला देगा? ये वाला, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये एलिमेंट्स मिल गए। अब हमें और कौन से एलिमेंट काउंट करने हैं? ये वाले, दिस दिस दिस। इसका कोई मुझे एक जनरल फॉर्मूला बताएगा? अगर ऑर्डर n है, इफ द ऑर्डर इज n, हमें ये एलिमेंट्स चाहिए, तो मुझे कोई एक जनरल फॉर्मूला बता देगा टू काउंट दिस एलिमेंट? एनीवन? इफ्रा ने कहा है n स्क्वायर, अस्का का आंसर बिल्कुल ठीक है, मॉटअप का आंसर है n स्क्वायर माइनस n। ओके, इफ्रा का था n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ओके, अस्का का ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में, ये देखिए हमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट चाहिए। ठीक है, मॉटअप आपका ये था, चेक करते हैं। ठीक है, यानी हमें ये चाहिए, यहाँ ऑर्डर 3 था, पुट कीजिए 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, ये था कितना 1 2 3, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इफ्रा का फॉर्मूला देखते हैं, 9 प्लस 3 बाई 2 कितना हो गया 9 3 12, 12 बाई 2 6 हो गया, ये कितना था 3, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इफ्रा, अच्छा ये पूरा डिस्टिंक्ट का था, अभी देखते हैं इफ्रा का। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर शायद ठीक होगा आपका। लेकिन इफ्रा यहाँ तो फिर भी एक थोड़ा सा रह गया इफ्रा का। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये अपर जो थे वो हमने ये काउंट कर लिए। डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? उसका ने कहा था n, बिल्कुल ठीक है। अगर ऑर्डर 3 है तो ये डायगोनल कितने हो जाएंगे 3। ऑर्डर 4 है तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4। ऑर्डर 5 है, डायगोनल एलिमेंट्स 5, तो ये प्लस n हो गया। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट मिल गए? 3 ये मिल गए, ये काउंट कर लिया। एक एलिमेंट रह गया वो ये वाला, एक एलिमेंट जो था वो ये वाला है, यानी +1 और कर देंगे। ठीक है, तो अब जो इफ्रा ने फॉर्मूला बताया था, देखिए इफ्रा का फॉर्मूला ठीक है, फिर इसका मतलब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं।
n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2, तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस n बाई 2। इफ्रा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। एक आपका नंबर रह गया था इफ्रा, तो उसमें +1 कर दीजिए। आपके फॉर्मूला पे करेक्ट है बिल्कुल, तो इसमें +1 कर दीजिए। तो इसको अब आपकी मर्जी, आप कैसे याद रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इफ्रा का फॉर्मूला था, उसमें +1 ऐड कर दीजिए तो कंप्लीट हो गया। याद नहीं है तो यहाँ से कर लीजिए। ये फाइन किया आप पर, ये किया डायगोनल और 1 ऐड कर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बच्चे इन दोनों नोट को जल्दी से कीजिए। ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन अगर आए तो आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, रब कर रहे हैं, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है हो सकते हैं समझ में नहीं आए, क्योंकि एडवांस क्लास हो रही है, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जो हम टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप लोग जब मैट्रिक्स कर लेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, the square matrix in which the elements above the main diagonal elements are zero is called lower triangular matrix। अपर वाले जीरो हैं तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 3 ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ कुछ भी हो गया 4 5 6। ठीक है, ये जीरो होने चाहिए, ये जीरो है तो ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको डिफाइन कर सकते हैं aij is equal to 0 when I is less than 0। इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक, फिर फॉर्मूले सेम रहेंगे और फिर कुछ भी नहीं है। इसको बच्चे प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी काफी ज्यादा है इसमें, थ्योरी ज्यादा है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर। तो लोअर ट्रायंगुलर भी सबको समझ में आ गया। अपर वाले जीरो होते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, तो बाकी फॉर्मूले वही हो जाएंगे जो पहले किए थे। रब कर दें इसको, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। रब कर दें इसे। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा में वही करेंगे हम जो एडिशन किया था। तो एडिशन एक्सप्लेन नहीं करेंगे इतना, वो आपको पता है। तो डिटरमिनेंट्स पे आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो आपको पता है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हमारा ऑर्डर सेम है, अगर हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो इन दैट केस हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो और ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है 1 2 3 और बी है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो a प्लस बी जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता है, मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, फिर एक टर्म आ जाती है कन्फर्मेबल, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, ये कुछ नहीं, एक टर्म है, तो आपको बता दी मैंने। कहीं अगर क्वेश्चन में मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैन बी ऐडेड। ठीक है, क्वेश्चन में कभी वो एक लैंग्वेज लिखी होती है कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं, तो इसका मतलब बस ये कि ऐड हो सकता है। ठीक, जल्दी से नोट लिख लीजिए। इसमें मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सब पता है। ठीक, इसमें एक नोट लिख लीजिए आप। if define sum of two matrices
अगर डिफाइन है सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन फर्स्ट आ जाता है कम्यूट होता है, ए प्लस बी कीजिए या फिर बी प्लस ए कीजिए, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, कम्यूटेटिव फॉलो करता है, ये हमने क्लास में भी किया था। सेकेंड आपके पास आ जाता है एसोसिएटिव होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, एसोसिएटिव फॉलो करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, ठीक है। और एक थर्ड आ जाता है ए एंड बी आर कॉल्ड additive inverse, are called additive inverse if a plus b is equal to null matrix। अगर null matrix है तो हम कहते हैं कि additive inverse, a and b को हम कहते हैं additive inverse एक दूसरे के, अगर a plus b is equal to 0, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर लीजिए ताकि कभी आप भूल जाएं तो रिवाइज कर लें आप, वरना बुक देखेंगे आप बार बार तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2, तो ये भी बताया है हमने, है ना, कि आप सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, तो इसमें भी डेफिनेशन नहीं करवा रहे हैं, ये आपको पता हो, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सो यह लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मुझे बताइए आपको बोरिंग लग रहा है, बट इसको ना नोट कर लीजिए, फिर आप बुक से देखने बैठेंगे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो इसको नोट कर दीजिए, बस रिवाइज कर लीजिए। और बीच में कुछ टॉपिक्स आएंगे जो आपने 12th में नहीं किए, 12th नॉर्मल क्लास में नहीं किए, तो उसको हम अच्छी तरह करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो ये हो गया एग्जाम, इसमें बस एक नोट लिख लीजिए। फर्स्ट, if A is a square matrix, determinant किसका एग्जिस्ट करता है हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। if A is a square matrix, if A is a square matrix, then determinant of Ka is equal to K to the power n determinant of A, where n is the order of the matrix। ये आप यूज कर चुके हैं, वैसे क्वेश्चन में आप यूज करते रहते हैं, K is the order of the matrix, ठीक है। अगर आपने a को मल्टीप्लाई किया है विद k इज एनी कांस्टेंट, तो ये आपके इक्वल हो जाता है k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट, ठीक। क्वेश्चन में आप कर रहे हैं, ये हमने आज भी किया था, हमने वो जो डिटरमिनेंट कॉमन लिया था एडजॉइंट जब हम फाइंड कर रहे थे, तो वहां हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन में कर चुके हैं आपको। a माइनस से आपको पता है ये नल मैट्रिक्स होता है। थर्ड आ जाता है डिटर्मिनेंट, अगर है a प्लस b का डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करें, देन दिस इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट a प्लस b का अगर हम फाइंड करें, देन दिस इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b। इसको याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट a b जो होता है, अगर ये डिफाइन है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, बट एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती, एडिशन फॉलो नहीं होती है, ट्रेस जो होता है ट्रेस फॉलो हो जाता है, TR रिप्रेजेंट ट्रेस, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, पुराने लेक्चर देखिएगा। ट्रेस ऑफ a प्लस b ये हो जाता है इक्वल ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, बट ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b ये इक्वल नहीं है, ठीक। उसको बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, सिर्फ थ्योरी है, कुछ इसमें नहीं है। मुझे नोट अगर हो जाए तो बता दिएगा, उसको फिर रब कर, ठीक है। हो गया सबका, रब कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये भी आपको पता है, यहाँ जो कंडीशन है
कंडीशन क्या होती है, ए अगर मैट्रिक्स है हैविंग द ऑर्डर m by n, इसको मल्टीप्लाई करें विद b तो ऑर्डर होना चाहिए n, ये दोनों सेम होने चाहिए, और c जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m by p। ठीक, ये दोनों, तो ये हमने क्लास में बताया। इसमें एक नोट लिख लीजिए, नोट फर्स्ट, for a square to be defined, a square to be defined, it has to be a square matrix, hence positive integral power of a square matrix is defined। देखिए, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने क्वेश्चन में, आपने जो मैथ्स में क्वेश्चन किए थे, ए स्क्वायर बहुत फाइंड किया था आपने, ए स्क्वायर भी किया, ए क्यूब भी किया, बट पता नहीं कितने बच्चों ने नोट किया था कि आप जहाँ भी ए स्क्वायर फाइंड कर रहे थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही था। तो अगर आप ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ए कंडीशन क्या है, ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर नहीं है तो उसका ए स्क्वायर, अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप ए स्क्वायर ए क्यूब उसका फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप दोबारा क्वेश्चन देखेंगे तो आपने जहां भी ए स्क्वायर फाइंड किया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब कि ए टू द पावर 3 4 5 6 डिफाइंड होती है, बट कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाते हैं तो यही बन जाएगा कि अगर ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 नीड टू बी एग्जिस्ट, देन ए इज व्हाट, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, इट्स अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक छोटा सा नोट है, उसको प्लीज कर लीजिएगा। तो जल्दी से प्रॉपर्टीज करते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ खास हमें नहीं करना। प्रॉपर्टीज है, इन जनरल हमें पता है दैट ए बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी है। इन जनरल ए बी बी ए इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये लेते हैं, ए हमने ले लिया 2/3, बी हमने ले लिया 3/4, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया? 2/4। अब जरा देखिए बी ए क्या आप फाइंड कर सकते हैं, ये 3/4 है, ये 2/3, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? या तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इन जनरल ए बी जो है वो इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें हम कुछ अभी ना और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये सबको क्लियर है। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये जनरली ऐसे ही होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है if AB is equal to BA, if AB is equal to BA, then matrices are said to be commute। मुझे पता है आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा बोरिंग है और आपको आता है, बट एक बार थ्योरी क्लास में ही कर लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि AB is not equal to BA in general, बट अगर AB is equal to BA आ रहा है, that depend on the matrix। अगर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं, AB एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, अगर तो AB BA दोनों फाइंड कर सकते हैं। that depend on the values कि आपने AB फाइंड किया, BA किया और दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं मैट्रिसेस आर सेड टू बी कम्यूट। जनरली ये होता है, बट अगर हमने कोई केस ऐसे देखा कि जहाँ पे ये आ गया, कुछ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यूज ऐसी थी ये दोनों आ गए, तो हम कहते हैं इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे मैट्रिसेस आर सेड टू बी कम्यूट। ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट और सब पॉइंट ए। किसी को डाउट तो नहीं है इन दोनों पॉइंट्स में? अस्का, श्वेता, इफ्रा, मीन, वजाहत, मोटब, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो इसमें? जनरली यही होता है, बट डिपेंड ऑन द वैल्यू, अगर ये आ जाता है तो हम कहते हैं मैट्रिसेस आर सेड टू बी
कम्यूट। ठीक है, इसे रब कर देते हैं। सबने आई थिंक नोट कर लिया। इसमें सब प्रॉपर्टी आती है। इफ AB is equal to minus B, then matrices are said to be anti-commute। ठीक है, बस नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। अगर AB is equal to minus B आ रहा है तो उसको आप एंटी-कम्यूट करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। AB plus C जो होता है दैट इज इक्वल टू AB plus AC। हमेशा याद रखिए, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इससे मल्टीप्लाई होगा, A ऐसे होगा। इसको ऐसे कभी नहीं लिखना BA plus CA, ये गलत हो गया। इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो टू मल्टीप्लिकेशन होते हैं पोस्ट एंड प्री, तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन, ABC इज इक्वल टू ABC। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, देखिए A को B से कर दिया, फिर उसको फाइनली C से करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं BAC, ये गलत हो गया। ठीक, रब कर दे इसको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर। नेक्स्ट एक नोट लिखिए, इफ AB is equal to null matrix, then AB is equal to null matrix, then अगर AB null matrix है तो ये जरूरी नहीं है कि A null matrix होगा या B होगा। जैसे हमारे रियल नंबर होते हैं, x y is equal to 0 है तो हम कहते हैं x is equal to 0 या फिर y is equal to 0, है ना। x y 0 हम कहते हैं x is 0 या y 0। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। अगर A B 0 है तो जरूरी नहीं है कि A 0 होगा या B 0 होगा। अभी ऐसा, सॉरी, नल मैट्रिक्स A नल मैट्रिक्स हो गया या B नल मैट्रिक्स हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर हो सकता है कि ये 0 आ रहा हो जब A भी नल मैट्रिक्स नहीं है, B भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये आपने क्वेश्चन में किया होगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है यहाँ वैलिड नहीं होगी। फिर एक और नोट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस है, मैं आपको बता देता हूँ। If A and B are two non-zero matrix, and if AB is equal to 0, null matrix, then A and B are called divisor of 0। ठीक है, A and B अगर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो, और A B जो है वो इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो आप कहते हैं A and B आर द डिवाइजर ऑफ 0। उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कुछ नहीं है, बस डिवाइजर ऑफ 0 क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी नोट कर लीजिए फिर दोबारा, A B is equal to डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट ऑफ। बच्चे हाँ प्लीज अपने वीडियो ऑफ रखिए। वजाहत अपनी वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, for square matrix A, for square matrix A, AB is equal to AC. This implies B is equal to C only if A is non-singular।
only if A is non-singular। ये important property कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, आप कह रहे हैं AB is equal to AC है, तो ये this implies B is equal to C होगा only if A is a non-singular matrix। ओके हाँ, इफ्रा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आज किया हमने क्लास में। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं इफ्रा? अस्का, सोयदा, वजाहत, मोटर, अमीन। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सोयदा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? ये भी आज हमने किया। किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है आपका? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स से ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आप कहेंगे बी इज इक्वल टू सी है ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है सिर्फ उस केस में आप बी इज इक्वल टू सी कहेंगे। ए अगर सिंगुलर हो गया तो बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए प्रूफ। देखिए रियल नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैट्रिसेस में सारी फॉलो नहीं होती है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स, और हम मल्टीप्लाई करें फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ठीक है, पोस्ट साइड, पोस्ट फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ अगर हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, सो ये कितना हो गया? ये आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी, और इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन गेट बी इज इक्वल टू सी। तो ये प्रॉपर्टी हमने कब अप्लाई की? जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा। हमने आज ये प्रॉपर्टी की थी कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ए नॉन सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी कब आएगा? जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये नॉन सिंगुलर होगा। तो ये क्लियर हुआ? तो बी इज इक्वल टू सी सिर्फ आएगा व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है फिर कि वो कह देगा बी इज इक्वल टू सी ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर एंड सो ऑन। सबको ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? सबको नहीं हुआ? अस्का, सोयदा, इफ्रा, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, याद रखिएगा कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए सिर्फ उस केस में। सेकेंड, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी माइनस ए सी किया उन्होंने, उसको जीरो कर दिया, ए कॉमन ले लिया, बी माइनस सी कर दिया, उन्होंने कह दिया ए इज जीरो नल मैट्रिक्स और बी माइनस सी इज जीरो। नहीं, ये गलत, ऐसे नहीं करना। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, ये मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होगी। तो हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे ही करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी नहीं करना। अगर आपने ए इनवर्स से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ए बी, तो आपने यहाँ कर दिया ए सी ए इनवर्स, तो ये भी गलत होगा। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ए इनवर्स है। ठीक, तो यही होता है प्री कैंसिलेशन लॉ और पोस्ट। यानी यहाँ से करें तो क्या होगा, या तो ऐसे हो सकता है ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, या इधर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऐसे हो सकता है ए बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। ये प्री और पोस्ट होता है, ये प्री हो जाता है दिस वन, ये पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसको एक तो आप याद रखिए। चलिए एक अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। क्वेश्चन, if AB is equal to CA and A is non-singular, then first option B is equal to C, second option can't say means B is equal to C हमें नहीं पता,
ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी है एंड ए इज नॉन सिंगुलर। इसको एक काम किया, ऐसे लिख लीजिए और बी इज, ठीक है, इसको नो सॉल्यूशन लिख दीजिए। ए बी इज इक्वल टू सी है, तो क्या बी इज इक्वल टू सी होगा या नहीं? फर्स्ट या सेकंड? इफ्रा का आंसर आ गया है, इफ्रा का ठीक है आंसर, मोटअप का आंसर ठीक है, और अस्का सोएदा, इसका फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, सोएदा वजाद ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी है, ए नॉन सिंगुलर भी है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। बट जब हम इसको ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये तो आइडेंटिटी हो गया, बी हो गया, बट ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ ए इनवर्स किया, यहाँ किया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मुझे बस एक मिनट, आपके नेक्स्ट क्लास में पता करूँ, अभी रुकिए। मुझे 10 मिनट से आपकी और एक्सटेंड करते हैं क्लास। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमने अभी भी कहा था कि if A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, then A to the power m will also be a square matrix of order n। ठीक है, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A to the power m, where m is any natural number, A to the power m भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो आप A क्यू फाइंड करें, A to the power 4 फाइंड करें, A to the power 100 करें, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। उसके बाद नोट दिस कि A to the power 0 जो होता है दैट इज आइडेंटिटी, और नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। छोटी छोटी बातें हैं, इसको प्लीज याद रखिए। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है। इसको रब कर दें, जल्दी से नोट कीजिए, इसको रब कर देते हैं। चलिए एक शॉर्टकट लिखिए, शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अगर आपके पास है लाइक दिस x1 y1 z1, दिस इज 0 0 0, this is x2 0 0 0 y2 0 0 0 z2। ठीक है, तो अगर इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमें वो 12 का मेथड यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, जेई मेंस में। तो इसका शॉर्टकट क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 x2 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा, 0 y1 y2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 z1 z2 हो जाएगा। ठीक है,
सो डायगोनल मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करना है तो अब वो मेथड यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। वो जो हमारे मेथड थे वो सब यूज नहीं करना है, डायगोनल मैट्रिक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस। तो ऐसे ही 3 4 5 आ गए, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन प्लीज नोट लिखिए। if a is equal to omega 0 0 omega, then a to the power 70 is, ठीक है। ओमेगा क्या है? इट्स अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1001, सेकेंड ऑप्शन आ गया आपका ओमेगा 69 0 0 ओमेगा 69, चलिए थर्ड आ गया आपका ओमेगा 0 0 ओमेगा, एंड फोर्थ आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से करते चलो। इसका आंसर क्या होगा? अस्का, सुवेदा, इफ्रा, मोटब, वजाहत, आंसर क्या होगा इसका? अस्का का ऑप्शन है 3, ओके, ये अस्का का आंसर है। नेक्स्ट है इफ्रा का 2, और सुवेदा आंसर क्या है आपका? सुवेदा आंसर क्या है आपका? सुवेदा व्हाट्स द आंसर? मोटब, सुवेदा का थर्ड है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो अब एक तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, तो पूरा मल्टीप्लाई ही करना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। देखिए, तो जब अगर ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। सो सिमिलरली ए टू द पावर 70 किया तो कितना है? ये कितना हो जाएगा? ओमेगा 0 सॉरी ओमेगा 70 0 0 ओमेगा 70, तो ये कितना हो जाएगा? 70 का मतलब 69 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? ओमेगा 0 0 ओमेगा। ये क्लियर हुआ? इफ्रा क्लियर हुआ? ये आंसर विल बी थर्ड। इफ्रा थर्ड क्लियर हुआ? ओके, इफ्रा देखिए इतना क्लियर हो गया था। A70 जो होगा वो ये हो जाएगा ओमेगा 70 0 0 ओमेगा 70, ये क्लियर हुआ इफ्रा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा 70 टाइम्स, तो ठीक। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा क्यूब इज 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 70 को ओमेगा 69 इंटू ओमेगा, और 69 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 13 इंटू ओमेगा, और 3 को लिख सकते हैं 1 टू द पावर 13 इंटू ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा। ये फिर आप क्लियर हुआ? ये फिर क्लियर हुआ? ये ओके, ठीक है। नेक्स्ट, then prove that then prove that
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी. If AB is equal to A and B is equal to A, then prove that this. ये आप करेंगे, फिर इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे. On the basis of this, ठीक है, this first question. On the basis of this हम ये क्वेश्चन भी करेंगे. If पहले प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे. प्रूफ हुआ किसी का फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, ठीक है सोएदा, हो गया. कैन ट्राई दिस. सोएदा, फिर इसका आंसर मुझे बताइए. जिनका हो गया वो नेक्स्ट का फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा. Sorry. This is AB is equal to B. AB is equal to B and BA is equal to A. Sorry बच्चे, इसमें करेक्शन कर लीजिए. This is AB is equal to B and BA is equal to A. Then prove that A square plus B square is equal to A. Please इसमें करेक्शन कर लीजिए. ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं. फर्स्ट आपके पास है A square plus B square. So this is what? इसको हम लिख सकते हैं A into A plus B into B. This A into A को हम क्या लिख सकते हैं? A था, इस A को हम लिख सकते हैं BA. काम करते हैं, इसको पहले सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं. A स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं. A स्क्वायर क्या होगा? A into A. इस A को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए BA. तो यहाँ हम लिख सकते हैं BA. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं AB into A. और ये AB कितना है? B. इसको हम लिख सकते हैं BA. BA कितना है? A. So this is it. Similarly B स्क्वायर क्या होगा? B into B. इसको भी B को हमने लिख दिया AB. इसको हमने लिख दिया BA. और BA है हमारे पास A. तो ये हो गया AB. AB हमारे पास था B. यानी B स्क्वायर आ गया ये. इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा?
a plus b, ठीक है. Then prove that this with k is any natural number. चलिए से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए व्हाट्स द आंसर. प्लीज बताइए आंसर क्या होगा. सोयदा, उसका, वजाहत, इफ्रा, मोटो. बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या है. उसका क्या आंसर आ गया. आंसर इज 2. ग्रेट, दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस इज आंसर. क्लियर हुआ. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी है, तो सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी क्या आएगा, वो भी ए प्लस बी आएगा. आप करके देख लीजिए. ठीक है, ये भी आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी. तो सिमिलरली ए टू द पावर 100 या ए टू द पावर के प्लस बी टू द पावर के, ये भी ए प्लस बी आएगा. ठीक. सो सेकंड ऑप्शन इज आंसर. थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक दिस. ठीक. तो क्लास आज इतनी कर दें. अब जो टॉपिक्स आपके हो गए मैट्रिसेस में, जो भी आपके पास बुक है प्लीज उसके क्वेश्चंस कीजिए, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कीजिए. वो उसमें वेबसाइट पे होंगे, ऐप पे होंगे, वहां से कीजिए. ठीक. फिर धीरे धीरे हम वीक में 2 क्लासेस करेंगे एडवांस, संडे सैटरडे दोनों दिन रखेंगे नेक्स्ट वीक से. तो टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक. तो बच्चे आज इतने, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है.